नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके मेरे चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने ग्रंथि के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं जानना चाहेंगे ग्रंथि क्या होता है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ग्रंथि हमारे शरीर के एक रासायनिक समन्वय होती है जिससे फ्रेंड्स रस और हार्मोन्स निकलती है। क्लियर है। तो जो रस जो निकलता है वह एंजाइम के रूप में निकलता है, यानी फ्रेंड जो बाहर हमारे बॉडी से जो निकलते हैं वह एंजाइम के फॉर्म में निकलते हैं जिससे हम लोग बोलते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि। क्लियर है। और जो बॉडी में हार्मोन्स के रूप में निकलते हैं उसे बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। क्लियर है। यानी बॉडी के अंदर जो रासायनिक समन्वय होती है वह हार्मोन्स के रूप में अगर होती है तो उसे बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो देखिए हमारे बॉडी फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए ये बॉडी फुल है तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो मस्तिष्क में होता है यानी ब्रेन है फ्रेंड्स, देखिए कुल 2 टाइप्स के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो पहला फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से देखेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए पूरा बढ़िया से। देखिए सबसे ऊपर यानी मनुष्य जो होते हैं, यानी फ्रेंड्स ये मनुष्य को उसके देखिए ये आँख है ना, तो उसके आँख के बीच में यानी कि फ्रेंड माइंड के बीच में जिसे हम लोग बोलते हैं पीनियल ग्लैंड्स बोलते हैं। यानी पीनियल ग्लैंड्स आप लोग का सर के बीच में पाए जाते हैं, सर के बीच में पाए जाते हैं। क्लियर है। जिससे हम लोग बोलते हैं मनुष्य का तीसरा आँख भी बोलते हैं, यानी कि थर्ड आई ऑफ ह्यूमन्स बॉडी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पीनियल ग्लैंड्स को बोलते हैं। क्लियर है। एंड नेक्स्ट उसके नीचे फ्रेंड्स पीयूष ग्रंथि पाए थे। क्या पाए थे? पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि के ऊपर हाइपोथैलेमस पाई जाती है, यानी हाइपोथैलेमस ही आपको पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। क्लियर है। ये 3 ग्लैंड्स आपका बॉडी में सर में पाया जाता है, यानी कि ब्रेन में। क्लियर है। एंड नेक्स्ट देखिए एक होता है फ्रेंड्स औटू ग्रंथि। औटू ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। ये फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये कहाँ पे आते हैं? श्वास नली के पास में। और जिसका शेप जो होता है वो बटरफ्लाई यानी कि तितली की तरह होता है या फिर एच की तरह होता है। क्लियर है। अब इसी के पीछे यानी कि थायराइड ग्रंथि के पीछे पैराथायराइड, देखिए सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसका देखिए शेप स्टेप्स यानी एच की तरह है। क्लियर है। अब इसमें 4 बिंदु होता है, 4 बिंदु होता है। और ये 4 बिंदु जो होता है वह थायराइड ग्रंथि के पीछे होता है जिससे हम लोग बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पैराथायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि दोनों एक साथ पाए जाते हैं। बस अंतर ये है पैराथायराइड ग्रंथि हुआ थायराइड ग्रंथि के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर है। और इसे हम लोग औटू ग्रंथि भी कहते हैं, ये गले में पाया जाता है। क्लियर है। एंड नेक्स्ट बीच में फ्रेंड्स हम लोग के छाती में एक ग्रंथि पाए जाते हैं जिसे बोलते हैं थाइमस ग्रंथि। ये थाइमस ग्रंथि क्या होता है फ्रेंड्स? जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो थाइमस ग्रंथि होता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है तो थाइमस ग्रंथि रिड्यूस हो जाती है। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद आता है फ्रेंड्स एड्रीनल ग्रंथि जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो एड्रीनल ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। ये हमारे शरीर में 2 पाए जाते हैं, यानी कि किडनी के ऊपर। देखिए किडनी के ऊपर जो पाए जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि, तो एड्रीनल ग्रंथि की संख्या होती है 2। और इसे हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्लियर है। और इसे हम लोग बोलते हैं फाइट डू और डाई भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? डू एंड डाई भी बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए उसके नीचे एक होता है अग्नाशय। तो अग्नाशय हमारे शरीर का एक मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। यानी ये एंजाइम भी देता है, हार्मोन्स भी देता है, जिसलिए हम लोग इसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। क्लियर है। एंड नेक्स्ट अब होता है सेक्स ग्लैंड्स। तो फ्रेंड्स ये देखिए सबसे पहले फीमेल में जो पाया था वह ओवेरी पाया था, इसे हम लोग बोलते हैं अंडाशय। क्लियर है। और मेल्स में जो पाया था वह टेस्टिस पाया था। ये आप लोग को ध्यान देना है। क्लियर है। अब देखिए मैं आप लोग के सामने पूरे ऑपरेशन के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स पिनियल ग्लैंड्स जिसे हम लोग बोलते हैं पिनियल ग्रंथि। ये देखिए सर के ऊपर यानी कि फ्रेंड्स दोनों आंखों के बीच में मस्तिष्क के बीचों बीच पाया था पिनियल ग्रंथि। ठीक है। अब देखिए यानी कि देखिए दोनों मस्तिष्क के बीच में यहाँ पे पाई जा रही है। क्लियर है। आप लोग को मैं दिखाने का भरपूर प्रयास कर, देखिए ये बीच में पाए थे। क्लियर है। अब देखिए आप लोगों को भी ध्यान देना, इससे देखिए कोई भी ग्रंथि होता है उससे हार्मोन्स निकलती है। तो पीनियल ग्रंथि से हार्मोन्स निकलते हैं, उससे बोलते हैं मेलाटोनिन हार्मोन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मेलाटोनिन हार्मोन। इसे हम लोग बोलते हैं सोने जागने के चक्र का नियंत्रण करती है। यानी कि फ्रेंड्स बच्चों में मेलाटोनिन हार्मोन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है जिसकी वजह से बच्चा लोग काफ़ी ज़्यादा सोते हैं। क्लियर। अगर आप लोग को नींद ज़्यादा आता है तो समझ जाइए फ्रेंड्स आप लोग के अंदर मेलाटोनिन हार्मोन एक्टिव है। क्लियर है। अब इसे हम लोग बोलते हैं थर्ड आई ऑफ ह्यूमन्स। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले आप लोग इसका ट्रिक बताइए। अब देखिए उसके ऊपर यानी कि फ्रेंड्स देखिए एक होता है पीयूष ग्रंथि जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं। क्लियर है। देखिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड्स इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स क्योंकि ये अपने ग्रंथि से कुल 14 प्रकार के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड हार्मोन्स निकलता है वह होता है ग्रोथ हार्मोन।
और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होता है वो ग्रोथी हार्मोन होता है। तो बोलिएगा क्वेश्चन फ्रेंड्स, पीयूष ग्रंथि से सबसे बड़ी ग्रंथि हार्मोन्स कौन सा निकलता है? तो लिख सकते हैं आप लोग वृद्धि हार्मोन। क्लियर है? अब इसी से फ्रेंड्स प्रोलैक्टिन हार्मोन्स भी निकलती है और उसके साथ साथ ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स भी निकलती है। तो देखिए मैं आप लोगों के बीच बताने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए ये हमारे मस्तिष्क है। क्लियर है? इससे पहले चैप्टर में आप लोगों के सामने ब्रेन के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे पाया था हम लोग का हाइपोथैलेमस। क्या पाया था? ये हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस के नीचे जो पाया था उसे हम लोग बोलते हैं पीयूष ग्लैंड्स या फिर पीयूष ग्रंथि। तो वृद्धि हार्मोन का कार्य होता है शारीरिक विकास और संरचना करना, और उसके साथ साथ देखिए एक होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का कार्य होता है दूध वृद्धि में सहायक करना, यानी कि देखिए ये जो होता है दूध वृद्धि में सहायक करता है। क्लियर है? और ऑक्सीटोसिन जो होता है वह बच्चे के गर्भ के दौरान गर्भाशय का संकुचन करती है। अब देखिए, अब मैं आप लोगों के सामने ट्रिक तो इजी आप लोग याद हो गया होगा, आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं। अब देखिए नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, तो थायराइड जो, इससे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए आप लोग याद रखेंगे पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 14 प्रकार के हार्मोन्स को ये कंट्रोल करते हैं। लेकिन याद रखेंगे ना, ये पीयूष ग्रंथि को भी जिस जो हार्मोन्स कंट्रोल करता है उसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। और ये हाइपोथैलेमस ना ये ऊपर में पाए थे। क्लियर है? और ये हाइपोथैलेमस को हम लोग बोलते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड या फिर सुपर हार्मोन्स कहते हैं। अब आ चुके हैं हम लोग पीयूष ग्लैंड्स में, यानी सॉरी ऑटो ग्रंथि में, जिसे फ्रेंड्स थायराइड ग्लैंड्स कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले गले में पाया था। देखिए गले में पाया था और एच शेप में यानी फिर बटरफ्लाई के शेप में पाई थी। क्लियर है? अब देखिए इसके बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। देखिए इसे बोलते हैं ट्राई आइडो डो थायरोनिन, और इसके साथ साथ कैल्सीटोनिन बोलते हैं। तो कैल्सीटोनिन जो होता है वह पैरा थायराइड में पाती है। पैराथायराइड का अर्थ होता है फ्रेंड्स इसमें जस्ट लाइक सेम बटरफ्लाई जैसा होगा शेप, लेकिन उसमें 4 बिंदु होता है, इसलिए उसमें बोलते हैं पैराथायराइड बोलते हैं। और ये थायराइड ग्लैंड्स के पीछे होती है। क्लियर है? तो देखिए इसका कार्य क्या होता है। देखिए सबसे पहले ट्राई आइथो डो थायरोनिन का जो कार्य होता है वह मेटाबॉलिज्म का कार्य करता है, अर्थात फ्रेंड्स शरीर के तापमान और हृदय गति को वो कंट्रोल करते हैं, यानी बढ़ाते भी है घटाते भी हैं। क्लियर है? मेटाबॉलिज्म का कार्य वही होता है। और कैल्सीटोनिन, तो कैल्सीटोनिन का जो कार्य करता है पैराथायराइड करता है, जो कि फ्रेंड्स रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को कंट्रोल करता है। अब देखिए आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, थाइमस ग्लैंड्स। तो थाइमस ग्रंथि क्या होता है? देखिए थाइमस ग्रंथि सबसे पहले आप लोग ये जाने छाती में पाया था। कहाँ पाया था फ्रेंड्स? छाती में। अब देखिए ये बच्चों में पाई जाती है, बच्चों में ये पाई जाते हैं। याद रखें ये किसमें पाए थे फ्रेंड्स? बच्चों में पाए थे। क्लियर है? अब देखिए थाइमोपोएटिन, यानी इससे जो हार्मोन्स निकलता है वो थाइमोपोएटिन निकलती है। यह त्वचा की उम्र वृद्धि की दर को प्रभावित करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोग के बीच मैं लेके आऊँ, इसे बोलते हैं फ्रेंड्स एड्रिनल ग्लैंड्स। तो एड्रिनल ग्लैंड सबसे पहले देखिए ये जो हमारा किडनी है, तो किडनी के दोनों सतह पर देखिए ये जो ऊपरी पार्ट्स में इसे बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स पाते हैं, यानी कि हमारे शरीर में 2 एड्रिनल ग्लैंड्स पाई जाती है। अब देखिए एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में देखिए, इससे जो हार्मोन्स निकलता है सबसे पहले निकलता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन, ठीक है? तो ये क्या करता है? किडनी को नमक की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। किडनी को नमक की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है? और एक होता है फ्रेंड्स कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का प्रबंधन और उपयोग करने में मदद करता है। क्लियर है? और एक होता है फ्रेंड्स देखिए एंड्रोजन। देखिए एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है एंड्रोजन। देखिए एंड्रोजन और एक एस्ट्रोजन। तो एंड्रोजन क्या होता है? नर सेक्स हार्मोन होता है। एंड्रोजन जो होता है फ्रेंड्स याद रखें नर सेक्स हार्मोन होता है, और एस्ट्रोजन होता है मादा सेक्स हार्मोन होता है। तो इसे भी कंट्रोल कौन करता है? ये अधिवृक्क करता है। क्लियर है? नेक्स्ट इसे फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं डू एंड डाई। डू एंड डाई। अब देखिए अग्नाशय। तो अग्नाशय आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले देख सकते हैं इसका शेप कैसा है, एक पत्ता की तरह लिख सकते हैं, यानी इसका जो शेप होता है जस्ट लाइक अ लीफ होता है। क्लियर है? और देखिए इससे 2 ग्लैंड्स निकलती है, यानी हार्मोन्स, एक होता है इंसुलिन, एक होता है ग्लूकागोन। तो इंसुलिन का कार्य क्या होता है? ऊर्जा के लिए ग्लूकोज को उपयोग में लेने में सहायक होता है। ठीक है? ये यानी कि देखिए ऊर्जा के लिए ग्लूकोज को उपयोग में लेने में कोशिकाओं की सहायता करता है ये। और ग्लूकागोन क्या करता है? रक्त शर्करा के स्तर को कम होने से रोकता है ये। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग जानना चाहें इंसुलिन क्या होता है। देखिए इंसुलिन क्या होता है? रक्त में शर्करा की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? मधुमेह कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? मधुमेह कहलाता है। ठीक है? और इसे जो कंट्रोल करता है, यानी कि डायबिटीज को जो कंट्रोल करता है उसे हम लोग बोलते हैं इंसुलिन। ठीक है? और अगर आप लोगों को रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाना है तो उसके लिए ग्लूकागोन की आवश्यकता होती है।
ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स आप लोगों के सामने आज का क्लास। देखिए एक लास्ट बताने जा रहा हूँ, अंडाशय। तो इसे हम लोग बोलते हैं सेक्स हार्मोन, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा, देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। देखिए अंडाशय, तो अंडाशय में सबसे फ्रेंड्स याद रखना आप लोग, एक एस्ट्रोजन होता है, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, एक होता है टेस्टोस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों आप लोग फ्रेंड्स फीमेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? फीमेल में। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एक महिला के माहवारी चक्र को विनियमित करने में मदद करते हैं और गर्भावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी जो फ्रेंड्स पीरियड्स जो आते हैं गर्ल्स लोग का, उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का काफ़ी अहम भूमिका होती है। क्लियर है। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वह प्रजनन क्षमता और शारीरिक विशेषता को कंट्रोल करता है, जो कि बॉयज लोग में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा आज का क्लासेस। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इससे पहले कि मैं आप लोग फ्रेंड्स फिर 4 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आप लोगों को पहला होमवर्क लिखना ही है सबसे पहले कि सबसे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है। तो उसका आंसर होगा ऑटो ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि। क्लियर है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि तो आप लोग लिख सकते हैं पीयूष ग्रंथि, जिसका वजन होता है 0.6 ग्राम। क्लियर है। वह कौन सी ग्रंथि होता है जो बड़ा होता है समाप्त हो जाती है? तो थाइमस ग्लैंड, ठीक है। और उसके बाद आप लोग को ये भी लिख सकते हैं इमरजेंसी ग्लैंड्स किसे बोलते हैं? तो अधिवेग ग्रंथि को। और किसे मिक्स ग्लैंड बोलेंगे? तो अग्नाशय ग्रंथि को। ये सभी आप लोग को लिखना टॉपिक पर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।